हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और मुद्दा है जो 8 सीटें बची थी यूपी में बीजेपी के पास, उसमें से 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। घोसी सीट बची है जिस पर भी प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हुआ है। और इस जो बाकी 7 सीटें हैं उनमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें क्या बेसिकली कैसे 5 सांसदों का टिकट कटा और कुछ नाम आपके लिए चौंकाने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो प्रतापगढ़ सीट है वहाँ से संगम लाल गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। अंबेडकर नगर सीट पर मुकुट बिहारी चुनाव लड़ेंगे। संत कबीर नगर पर प्रवीण निषाद चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर में जो भोजपुरी अभिनेता हैं रवि किशन, वो बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी लड़ेंगे। जौनपुर से केपी सिंह और भदोही से रमेश बिंद लड़ेंगे। तो ये जो 7 नाम है इसमें काफ़ी कुछ चौंकाने वाले हैं। और ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या चौंकाने वाली चीज़ें? देखिए, इसमें समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है क्योंकि ये जो पूरा बेल्ट है एक तरह से कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव वाला बेल्ट है। गोरखपुर के इर्द गिर्द ये सारी सीटें हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो संत कबीर नगर में जो पिछले दिनों बवाल हुआ था, जिसमें जूता मार सांसद शरद त्रिपाठी, उनकी टिकट काट दी गई है। राकेश बघेल को जूता मारा था। उसके बाद बात बताते हैं कि पहले से ही टिकट कटने की उनकी बात थी, जिसको लेकर के वो फ्रस्ट्रेशन में थे और उस वजह से ये कांड हुआ। अभी 2 दिन पहले वहाँ पे महेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष गए थे, तब भी कुर्सियाँ उर्सियाँ चली थी, तब भी वहाँ पे बवाल हुआ है। अब बीजेपी के सामने दिक्कत ये है कि जैसे ही आप पूर्वांचल में एंटर करते हैं वहाँ पे ठाकुर बनाम ब्राह्मण की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है और दोनों को उसको साध के रखना है। तो ऐसे में किया गया कि यदि शरद त्रिपाठी का टिकट कटता तो मैसेज ये जाता कि बीजेपी ब्राह्मण को इग्नोर कर रही है और पहले से ही बीजेपी पे आरोप है, खासतौर से योगी आदित्यनाथ को लेकर के। तो उन्होंने बैलेंस इसको ऐसे किया कि यदि जूतामार सांसद को टिकट देते हैं तो फिर वो भी गलत मैसेज है, क्योंकि राकेश बघेल जो बैकवर्ड कम्युनिटी से है वो लोग नाराज होंगे। तो फिर उन्होंने इसमें बीच का रास्ता ये निकाला कि चूंकि वो पूर्व अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी के बेटे हैं तो इनको न दे करके उनके पिताजी को दे दिया और सीट को शिफ्ट कर दिया। वहाँ से चूंकि कलराज मिश्र देवरिया से चुनाव पहले ही मना कर चुके हैं। हाँ, मना कर चुके हैं। तो वहाँ पे ब्राह्मण सीट मानी जाती है, देवरिया सीट। तो इस एक ब्राह्मण को यहाँ से हटा करके वहाँ देवरिया में शिफ्ट, मतलब परिवार भी खुश और पार्टी भी खुश और ब्राह्मण भी खुश। अब बात आते हैं गोरखपुर पे, क्योंकि प्रवीण निषाद को माना ये गया था कि जो निषाद पार्टी थी उसको शामिल बीजेपी अपने साथ इसलिए ले आके आई थी कि प्रवीण निषाद पिछला चुनाव जीत गए थे, तो लिहाजा जो चूंकि निषाद वोट वहाँ पे ठीक ठाक है तो इस बार मतलब बाबा योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि जिसने उन्हें मात दी उसको उसी बेस पे रखा जाए। यही बात आ रही है कि उनकी वजह से, प्रवीण की वजह से योगी आदित्यनाथ की काफ़ी किरकिरी हुई थी कि आप अपना गढ़ नहीं बचा पाए। अब ऐसे में उनके सामने सवाल ये था कि यदि किसी ठाकुर को उतारते हैं जैसा कि उनका मन रहता है तो फिर से ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। पिछली बार हालांकि उन्होंने ब्राह्मण ही उतारा था। हाँ, प्रवीण निषाद के खिलाफ उपेंद्र शुक्ला को उतारा था, लेकिन उसमें उनका वो कार्ड नहीं चल पाया। लेकिन इस बार ये लगा उनको कि रवि किशन का एक औरत तो है। हाँ, औरत है। तो एक और काम पूर्वांचल में तो काफी है। बात उनको कहीं ना कहीं मुझे ये भी फैक्टर लग रहा है कि रवि किशन चूंकि अपनी कास्ट नहीं लगाते हैं, रवि किशन शुक्ला, तो उसका फायदा मिल जाएगा। और ये भी रहेगा कि चलो हमने जिसको चाहा उसको टिकट मिल गया, तो उन्हें अपनी पार्टी में भी अपने प्रभाव को देखना था। अच्छा, जो बाकी सीटें हैं मैं आपको बता दूं कि अपना दल के पास जो सीट होती थी जो प्रतापगढ़ की, वो कुंवर हरवंश सिंह थे अपना दल के ही। उनकी जगह अपना दल के सदर के जो विधायक थे संगम लाल गुप्ता, उनको टिकट मिल गई है। हाँ, और इसके अलावा घोसी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अंबेडकर नगर से उन्होंने इस बार मुकुट बिहारी वर्मा, योगी सरकार में मंत्री हैं, उनको टिकट दिया है। अब मुकुट बिहारी के बारे में माना जाता है कि उस संघ के पुराने आदमी हैं, ठीक है, और वो इतना उनका व्यवहार मृदुल है और आम कार्यकर्ताओं के लिए वो उपलब्ध रहते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पे टिकट टकरा रहा होगा, जिसकी वजह से मुकुट बिहारी को भेजा गया है। क्योंकि ऑलरेडी जब वो विधायक थे, मंत्री थे, तो सरकार की वैसी भी पॉलिसी रही कि अपने कम से कम विधायकों मंत्रियों को छेड़ा जाए। तो वहाँ पे कोई टिकट किसी कैंडिडेट का टकरा रहा होगा और वो निर्विवाद आदमी है मुकुट बिहारी, इसलिए उनको वहाँ पे भेज के बैलेंस किया। हाँ, लेकिन जो भदोही से छोड़ के चले गए थे मस्त, उनकी जगह रमेश बिंद को टिकट दिया गया। रमेश बिंद, तो वहाँ पे बताते ये हैं कि मस्त को शिफ्ट करने के पीछे एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि बलिया में भरत सिंह के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी थी जिनका टिकट कटा। भदोही में मस्त के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था। अदरवाइज जितने वाले कैंडिडेट थे उनका सीट इन्होंने नहीं काटा है। देख लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरब तक। तो लगा कि यदि मस्त को शिफ्ट करने से एक तीर से 2 निशाना हो सकता है। भदोही में यदि किसी बैकवर्ड को दे तो शायद उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट। तो कुल मिला के जो सीटें थी उनमें 5 सांसदों के उन्होंने टिकट किसी न किसी वजह से काट दिए और प्रवीण निषाद को शिफ्ट कर दिया गोरखपुर से। हालांकि वो उनके सांसद नहीं थे, उनको शिफ्ट करके कबीर नगर भेज दिया शरद त्रिपाठी की सीट पर। इधर केपी सिंह केवल अकेले इन 7 सीटों में हैं जो जौनपुर से अपनी सीट
उन्होंने बचा रखी। लिया है। उन्होंने बचा लिया है। अब देखते हैं जौनपुर से क्या होता है कि जौनपुर में मुकाबला जो है इस बार भी ठीक ठाक होगा, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन से जो जन वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने भी जिसको डिक्लेयर किया है वो भी ठीक ठाक उम्मीदवार हैं। लेकिन केपी सिंह चूँकि मौजूदा वहाँ के सांसद हैं, अभी देखना पड़ेगा कितने के मार्जिन से वो पिछला चुनाव जीते थे कि इस बार क्या वहाँ की तस्वीर बनती है। लेकिन जौनपुर सीट बीजेपी अपना मान के चलती है। तो कुल मिला के सहयोगी दलों को कैसे भी उन्होंने सेट किया, जो योगी आदित्यनाथ की काफ़ी चली है इससे लगता है, क्योंकि गोरखपुर में जो उनका मेन राइवल था प्रवीण निषाद, जिसने उन्हें किरकिरी कराई एक तरह से, उसको उन्होंने संत कबीर नगर भेजा। और कबीर नगर सीट के अलावा गोरखपुर 2 सीट मांग रही थी जो निषाद पार्टी थी। ऐसे में गोरखपुर में उन्होंने रवि किशन को उतारा। तो ऐसे में ये काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने ना केवल शरद त्रिपाठी वाला जो जूता कांड था उसको एक तरह से मैनेज किया उनके फादर को टिकट देकर, और बाकी कुछ जगह ऐसे अंबेडकर नगर जैसी जगह वहाँ निर्विवाद चेहरे उतारे जिन पे ना बीजेपी के अंदर कोई भी सवाल ना उठे। तो काफ़ी दिलचस्प है ये लिस्ट जो आई है बीजेपी की। आगे कुछ होता है तो हम नज़र बनाए हुए हैं, आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।